वाह। मैं हाँ तो कह दूंगी पर तुम्हारी हाँ तो हाँ रहेगी ना। ये वादे जो तुम कर रहे हो इन पर आगे भी कायम अरे रहोगे वाह। ना। ये मरने मारने की बातें छोड़ो, ये मरने मारने की बातें छोड़ो, अगर साथ जी सको तो बोलो। चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तख्त ताजों की ख्वाहिश नहीं है मुझे। मुझे ख्वाहिश है चाहत की, मुझे चाहत है इज़्ज़त की। सो ये चांद तारों, ये तख्तों, ये ताजों से आगे अगर दे सको इज़्ज़त तो बोलो। मैं हाँ तो कह दूंगी पर तुम्हारी हाँ हाँ रह सकेगी तो बोलो, तो फिर बोलो। सर मुझे रुला देती हैं, मेरे साथ हुए कुछ धोखों की याद दिला देती हैं, कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि कर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं। जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों अरे नहीं, वाह। ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं। क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, गर हकीकत में देखो तो हम बिखरी हुई। अरे क्यों कैद करती हैं ये झूठी मुस्कुराहट को ही, मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं, और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। अरे वाह। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। मेरे हाथ में 4 किताब है और ये चारों किताब जो है कोई बड़ा कवि या बड़ा कोई एक्सपीरियंस पर्सन ने नहीं लिखा है। इसको लिखा कौन है तो मेरे जो बगल में बैठी हुई है लड़की, जिसकी उम्र 16 साल है, और इन्होंने ही ये चारों किताबों को लिखा है। 16 साल की बच्ची है जो सिवान के रहने वाली है, और इन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। इनका नाम जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 के लिए ये चयनित हुई है, इनका नाम उसमें दर्ज हुआ है। यानी कि बिहार की बेटी, सिवान की बेटी वो करके दिखाया है जो और लोगों का सपना होता है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ये सारा चीज़ कैसे ये कर पाती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं और बिजी तौर पे रील्स बना के वायरल होने के चक्कर में रहते हैं। ये लड़की रील्स के चक्कर छोड़ के इन सभी चीज़ों पे क्यों पड़ी हुई है। स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है आज? मतलब हम चौथा या इंटरव्यू या 5वां ले रहे हैं। आज आपने वो करके दिखाया जिसके लिए पूरा बिहार के लोग, पूरे सिवान के लोग, जैसे हम लोग गर्व कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, जब ये आपने सुना कि आपका जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम 2023 के लिए चयनित हुआ है तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा नहीं था। बेसिकली मैं अपनी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खेल खेल में इसी तरह ये कर देती हूँ कि अच्छा ऐसा है, करके देखते हैं क्या होता है। तो ये भी एक उसी का पार्ट था कि मैंने बस इसी तरह ये किया था कि शायद कहीं मैंने चेक करा ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो पता चला कि मुझे नहीं है, तो ऐसा करके देखते हैं शायद हो जाए। और मैंने किया तो कुछ टाइम बाद मुझे रिवर्ट आया और पता चला कि हाँ मैं आई कैन सेलेक्टेड। तो जब आप सिलेक्ट हुई, तो जब आप फर्स्ट बुक लिखी थी तो क्या आप सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कल भी ये बैठी हुई सोच रही थी काफ़ी टाइम तक कि अगर मैं अपने आप को बैक इन 2019 देखूं, जब मैं अपनी पहली बुक लिखने जा रही थी, तो उस टाइम तक मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को कभी एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बनाऊंगी या मैं अपने ज़िंदगी में 4 किताबें लिखूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी पहली किताब भी पब्लिश करूँ पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम मैं उसमें सोच रही थी और काफ़ी लंबा प्रोसेस था और काफ़ी टफ भी था। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑन माई सेल्फ टुडे कि मैंने ये काम किया है। अच्छा, मिला क्या है वहाँ आपको? मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 की रिकॉर्ड होल्डर बनी हूँ, जिसमें मुझे सर्टिफिकेट, जिसमें कि मेरी अचीवमेंट दर्ज हुई है। और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बुक है जिसमें मैं फीचर्ड हुई हूँ, और ये गोल्ड मेडल है जो कि मुझे मिला है। इस पर देखिए, ये गोल्ड मेडल जो है हर किसी का सपना होता है कि उसको मिले, लेकिन ये सबके सौभाग्य में नहीं है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, रातों को नींद को त्यागना पड़ता है, मोबाइल से दूरी बनानी पड़ती है, और ये सारा चीज़ ये बेटी जो है, सिवान की बेटी जो है की है, जो आज इनको ये मिला है। अभी उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें मेरी अचीवमेंट का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन जो कि क्या है, तो मैं ये पढ़कर बता देती हूँ कि इसमें लिखा है मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक रिटन बाय अ टीन। और टीनेज वो होते हैं जो 13 से 19 साल के बीच में होते हैं। तो द रिकॉर्ड फॉर राइटिंग मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक वॉज सेट बाय यूसरा फातिमा ऑफ सिवान बिहार। शी रोट 4 हिंदी पोइट्री बुक्स टाइटल्ड जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई एंड बेरुखी, published by Notion Press on 29th April 2023 at the age of 15 years, 6 months and 11 days, as confirmed on 21st September 2023. ये आप देख सकते हैं, ये सितंबर में ही है, ये सारा चीज़ हुआ है। अच्छा, वो कुछ लाइनें जो जिसके लिए आप जानी जाती हैं, चाहे पूरा
लोग आपकी मतलब वो लाइनें सुनने के लिए दीवाने रहते हैं? मेरी काफ़ी सारी ऐसी पोइट्रीज़ थी जो कि वायरल हुई थी और आपके चैनल के थ्रू ही वायरल हुई थी। एक तो मेरी तो वो तो आपने ऑलरेडी ली हुई है। अगर फ़िलहाल की बात करूँ तो एक मेरी पोइट्री है जो कि मैंने इस पर लिखा था। काफ़ी लोग होते हैं जो अलग अलग वादे करते हैं और ये करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। एक रिश्ते को मोहब्बत के बिना निभाया जा सकता है, लेकिन अगर उस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं हो तो उसे नहीं निभाया जा सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था कि मैं हाँ तो कह दूंगी, मैं हाँ तो कह दूंगी, पर तुम्हारी हाँ तो हाँ रहेगी ना। ये वादे जो तुम कर रहे हो इन पर आगे भी कायम रहोगे ना। ये मरने मारने की बातें छोड़ो, ये मरने मारने की बातें छोड़ो, गर साथ जी सको तो बोलो। चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तख्त ताजों की ख्वाहिश नहीं है मुझे ख्वाहिश है चाहत की, मुझे चाहत है इज़्ज़त की। सो ये चांद तारों, ये तख्तों, ये ताजों से आगे गर दे सको इज़्ज़त तो बोलो। मैं हाँ तो कह दूंगी, पर तुम्हारी हाँ हाँ रह सकेगी तो बोलो, तो फिर बोलो। और एक दो एक मैंने तस्वीरों पर लिखा था। कई बार लोग जो तस्वीरों में जो दिखाते हैं वो असल में खुश होते नहीं हैं। तस्वीरों के लिए हर इंसान मुस्कुरा देता है, लेकिन असली ज़िंदगी में वो कितनी चीज़ों से एक साथ सफ़र कर रहा होता है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इस पर मैंने लिखा था। और तस्वीरें जो होती हैं हमारी एक याद होती हैं, तो कई बार वही अच्छी यादों के वक्त में हम उसे क्लिक करते हैं और बाद में हमें वो रोने का सबब बन जाती हैं उन चीज़ों को, उन लम्हों को याद करके। तो इस पर मैंने लिखा था कि ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, मेरे साथ हुए कुछ धोखों की याद दिला देती हैं, कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि कर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं। जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं। क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, गर हकीकत में देखो तो हम बिखरी हुई। क्यों कैद करती हैं ये झूठी मुस्कुराहट को ही, मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं, और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं।